दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गांधारी ने कैसे दिया 100 पुत्रों को जन्म? महाभारत की विस्तृत, अद्भुत और रहस्यमयी कथा। महाभारत में असंख्य ऐसी कथाएं हैं जो सामान्य मानव बुद्धि से कहीं आगे की प्रतीत होती हैं। इन्हीं में से एक अत्यंत विस्मयकारी घटना है गांधारी द्वारा 100 पुत्रों को जन्म देना। ये घटना अक्सर सुनने में चमत्कार जैसी लगती है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई, रहस्य और प्राचीन विज्ञान को बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम इस पूरी कथा को विस्तार से समझेंगे। गांधारी गंधार देश के राजा सुबल की पुत्री थी। बचपन से ही वो तेज, शील, भक्ति और धर्म का अद्भुत संगम थी। धीरे धीरे वो बड़ी हुई और उसके गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। एक समय आया जब उसका विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से तय हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। ये सुनकर गांधारी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसे सदियों तक महानता के प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया। उसने भी अपनी आंखों पर आजीवन पट्टी बांधने का प्रण लिया कि जब मेरे पति संसार का प्रकाश नहीं देख सकते तो मुझे भी देखने का क्या अधिकार। उसका ये महान त्याग आज भी धर्म और निष्ठा की सर्वोच्च मिसाल माना जाता है। गांधारी जब हस्तिनापुर पहुंची तो उसने राज परिवार की परंपराओं और कर्तव्यों का सम्मान किया। उसका जीवन दिन प्रतिदिन तपस्या, सेवा और धर्म पालन में बीतने लगा। महल के लोग उसकी शालीनता और संयम से प्रभावित रहते। एक दिन महान ऋषि वेदव्यास हस्तिनापुर आए। गांधारी ने भले ही आंखों पर पट्टी बांधी थी, लेकिन उसकी सेवा और विनम्रता ने वेदव्यास को अत्यंत प्रसन्न कर दिया। उन्होंने कहा, गांधारी, तेरी भक्ति और सेवा अद्वितीय है। मैं तुझे 100 पुत्र होने का वरदान देता हूँ। गांधारी ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, यदि आपकी कृपा हो तो एक पुत्री भी मेरे वंश में जन्म ले। वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। धीरे धीरे गांधारी गर्भवती हुई। राजमहल में उत्सव सा वातावरण था। धृतराष्ट्र को भी आशा थी कि उनका वंश आगे बढ़ेगा, किंतु धीरे धीरे स्थिति विचित्र होने लगी। पहला वर्ष बीता और दूसरा वर्ष भी बीत गया, लेकिन संतान का जन्म नहीं हुआ। गांधारी परेशान होने लगी। उसे लगने लगा कि कहीं उसके भाग्य में मातृत्व सुख नहीं लिखा। एक दिन अत्यधिक निराशा में गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्का मारा और उसका गर्भ गिर पड़ा। आंखों पर पट्टी बंधी थी, पर हृदय फटा जा रहा था। जमीन पर एक कठोर, निर्जीव सा मांसपिंड गिर पड़ा। गांधारी विलाप करने लगी, हे प्रभु, क्या यही मेरी नियति थी? वेदव्यास को इस घटना का दिव्य ज्ञान तुरंत हो गया। वे उसके सामने प्रकट हुए और बोले, गांधारी, तूने क्रोध किया, ये गलत किया, पर मेरा दिया वरदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। उन्होंने उस मांसपिंड पर मंत्रोच्चार कर जल छिड़का और अचानक वो मांसपिंड 101 टुकड़ों में विभाजित हो गया। हर टुकड़ा जीवित था, धड़क रहा था। वेदव्यास बोले, इन 101 टुकड़ों को घी से भरे कुंडों में रखवाओ। 2 वर्ष तक इन्हें न खोलना। कहना आसान था, पर यह एक असाधारण वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया थी जिसे समझना आज भी कठिन है। गांधारी रोज उन कुंडों के पास बैठती, कभी उन्हें छूती, कभी आशीर्वाद देती, कभी शिव का नाम लेती। कुंडों के पास हर दिन दीप जलता था। वातावरण में शांति, श्रद्धा और प्रतीक्षा का मिश्रण था। धृतराष्ट्र भी उन कुंडों को देख देख कर मन ही मन अपने पुत्रों की कल्पना करते रहते। 2 वर्ष पूरे होते ही वेदव्यास आए और गांधारी को कुंड खोलने को कहा। पहला कुंड खोला गया और वहां एक बालक था, बलशाली, सुदृढ़, काले चमकते बालों वाला। उसी क्षण वेदव्यास बोले, ये तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र है, दुर्योधन। लेकिन जन्मते ही दुर्योधन ने गधे की भांति जोर से आवाज निकाली। पूरा महल कांप उठा। तुरंत वहां ज्योतिषी पहुंचे और बोले, ये बालक कुल विनाश का कारण बनेगा। राजा, इसे छोड़ दीजिए। धृतराष्ट्र का हृदय पसीज गया। वे बोले, नहीं, ये मेरा पुत्र है। भाग्य जो लिख चुका है वो कोई नहीं मिटा सकता। इसके बाद एक एक कर बाकी सभी कुंड खोले गए। हर कुंड से एक पुत्र निकला। बल और स्वरूप में अलग अलग, पर सभी गांधारी की ही संतान थे। अंतिम कुंड से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था दुशाला। इस प्रकार 100 कौरव पुत्र और एक कौरव पुत्री दुनिया में आए। दुर्योधन के जन्म की उस विचित्र चीख से ज्योतिषियों ने जो भविष्यवाणी की थी वो आगे चलकर सत्य सिद्ध हुई। कौरवों के जन्म के साथ ही महाभारत काल की शुरुआत हो चुकी थी। नियति ने अपना खेल शुरू कर दिया था। ये कथा न केवल एक विचित्र जन्म की कहानी है, बल्कि त्याग, वरदान, विज्ञान, भक्ति, क्रोध और नियति का अद्भुत संगम है। गांधारी और उसके 100 पुत्रों का जन्म महाभारत के विशाल अध्यायों का आधार बना।